सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये भाई जल्दी आज ये बैच फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी करेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में भी, इसीलिए जल्दी करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए भाई, मैंने आपको कल क्या करवाया था भाई, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दिया है HNCC, हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर। हाई कार्बोनाइल क्लस्टर किस प्रकार हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको, कुछ एक मैंने आपको ट्रम बताई थी वहां पर। उन ट्रम से, उस ट्रिक से, वो जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक आप यूज करना, सिर्फ आपका HNCC फाइंड आउट हो जाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट ज्योमेट्री किस प्रकार पता करते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को काउंट करके डायरेक्ट ज्योमेट्री क्या होगी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और ये नीडो, क्लोजो, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर HNCC के, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बोरेन के बारे में। किसके बारे में भाई? अब हम बात करेंगे बोरेन्स के बारे में। अब देखिएगा आप, बोरेन्स में क्या होता है, जनरली बोरेन्स में क्या देखते हो आप? हम देखते हैं कि जो बोरेन्स है ना, वो सिमिलरली जिस प्रकार हमारे HNCC के स्ट्रक्चर होते हैं ना, हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर के स्ट्रक्चर होते हैं, सिमिलरली उसी प्रकार वैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं भाई बोरेन्स के भी। सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं किसके? बोरेन्स के भी सिमिलर। बस यहाँ पर क्या होता है कि हम जो डेटरमाइन करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक होती है, वो HNCC वाली यहाँ पर यूज नहीं करते। जो हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर में हमने जो ट्रिक यूज की, जो फॉर्मूला यूज किया VSC-12n/2, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे डिफरेंट ट्रिक लगाएंगे। हम यहाँ पर जो बोरेन्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट एक ट्रिक होगी, उसका यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब सबसे पहले आता भी हमारा बोरेन्स। अब बोरेन्स को हम किस प्रकार देखेंगे भाई? सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बोरेन्स में सिर्फ ये जो फॉर्मूले है ना, ये जो मैंने लिखवाए हुए, इनको लर्न कर लीजिए जल्दी। पहले तो सीन कर लो, इनको जल्दी देख लीजिए सभी के सभी। ठीक है, अब बोरेन क्या होता है भाई? जनरली बोरेन क्या होते हैं? जनरली स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन। बोरेन क्या होते हैं जनरली? स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन, जो कि क्या कंटेन करके रखते हैं? BH लिंकेज। ये स्ट्रक्चर होते हैं बोरोन के। बोरोन का एक प्रकार से यहाँ पर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बोरोन होती है, तो स्ट्रक्चर होता है बोरोन का, और इट कंटेन ए BH लिंकेज। दिस टाइप स्ट्रक्चर इज ए बोरेन्स। ये स्ट्रक्चर होते हैं किस चीज के भाई? ये स्ट्रक्चर होता है भाई किसका? बोरोन, मतलब कि स्ट्रक्चर होता है बोरोन का। ठीक है, और जो कि क्या कंटेन करके रखते हैं? BH लिंकेज को कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर कहलाते हैं बोरेन। ठीक है, जो कि जिनके अंदर मेटल न्यूक्लियाई हो वो बोरोन हो, और जो किस चीज के बॉन्डिंग लिंकेज कंटेन करके रखे? BH लिंकेज। ठीक है, BH बॉन्डिंग लिंकेज को कंटेन करके रखते हैं। उस टाइप के स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? बोरेन्स कहलाते हैं। वो जो स्ट्रक्चर है हमारे क्या कहलाते हैं? बोरेन्स कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएंगे भाई? वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाते हैं? बोरेन्स कहलाते हैं, बोरेन्स। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि स्ट्रक्चर जो है वो बोरेन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको देखिएगा क्या, अब आपको क्या देखना है भाई? अब आपको क्या देखना है यहाँ पर? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब आपको यहाँ पर ट्रिक यूज करनी है सिर्फ। बोरेन्स तो आपको पता है भाई सभी को। बोरेन्स अभी आगे कार्बोबोरेन्स भी आएगा, उसको बताऊंगा मैं क्या होता है। ठीक है, तो बोरेन्स तो आपको सभी को पता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन, इट इज आल्सो नाउन एज द बोरेन्स। स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन मेटल, जिसमें बोरोन मेटल होता है और BH लिंकेज होती है, उन स्ट्रक्चर को हम बोरेन्स बोलते हैं। लेकिन अब किस प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे कि बोरेन का जो स्ट्रक्चर है क्या है? सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो क्या है? ठीक है, इस चीज को किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। हमको क्या देखना है भाई? सबसे पहले तो हमको ये फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, क्या है? BnHn -+2। BnHn+2 अगर आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? BnHn++2 अगर आ रहा है, मतलब कि +2 का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? आप क्या समझते हो यहाँ पर +2 से? मतलब कि मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है Bn और Hn। यहाँ पर याद रखना, n की जो अमाउंट होगी ना, n की अमाउंट वो इक्वल होगी, जितनी इसमें होगी उतनी ही इसमें हमको रखनी है। मान लीजिए क्वेश्चन अगर हमारा ये है B2H6, तो हमें इस H की जो 6 है ना, n की वैल्यू 6, इस 6 वैल्यू को हमें 2 के इक्वल करना है, बोरेन्स के इक्वल।
याद रखना, हम बोरेन्स को H के इक्वल नहीं करेंगे, हम हाइड्रोजन को घटा के, हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल के हम इस हाइड्रोजन के नंबर को बोरेन के इक्वल लेके आएंगे। तो बोरेन के इक्वल लेके आएंगे तो यहां से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे भाई, यहां से निकलेंगे 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन निकले तो वो कितना चार्ज रख के गए, मतलब कि कितना नेगेटिव चार्ज छोड़ गए, 4 नेगेटिव। तो हम वो कॉम्प्लेक्स में लगा देंगे 4 नेगेटिव। तो आप यहां पर एक चीज देखिए, BnHn 4 नेगेटिव के लिए किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? BnHn 4 नेगेटिव के लिए नीडो टाइप स्ट्रक्चर, देखिए नीडो टाइप स्ट्रक्चर होता है BnHn मतलब मैंने आपको बता दिया ना, BnHn का मतलब क्या है, यहां पर n की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू जितनी बोरेन के लिए होगी उतनी ही हाइड्रोजन के लिए होगी। तो मेरे पास एक मतलब कि क्वेश्चन आया, बोरेन का स्ट्रक्चर आया और उस स्ट्रक्चर को मुझे बताना है कि वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है वो। तो मेरे पास ये आया भाई, ये कॉम्प्लेक्स आया बोरेन का मेरे पास B2H6 एक कॉम्प्लेक्स आया। तो मैंने क्या करा भाई, सबसे पहले तो मैंने बोरेन देखे कि बोरेन का नंबर कितना है, बोरेन का 2 है ना, तो मैं हाइड्रोजन को बोरेन के नंबर के इक्वल करूंगा। तो यहां से मैंने 4 हाइड्रोजन बाहर निकाले और जो 4 हाइड्रोजन बाहर निकले हैं उनका जो चार्ज नेगेटिव चार्ज बचा वो मैंने कॉम्प्लेक्स पे लगा दिया। तो कॉम्प्लेक्स पे जितना चार्ज आया ना, फिर मैंने फॉर्मूले को मैच किया, इनमें से किसके साथ मैच हो रहा है, और उस फॉर्मूले को मैच किया तो वो जिस टाइप की फॉर्मूले के साथ मैच होगा उसी टाइप की उस बोरेन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होगी, उसी टाइप की उस बोरेन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होगी। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना भाई, इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को स्पेशली आप सभी को बोल रहा हूं, इसको याद रखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं और लेता हूं एक, जैसे कि मैंने क्या ले लिया भाई, B2H4 ले लिया मैंने, ठीक है। अब B2H4 में मुझे ये पता करना है कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो किस टाइप का है, इसका जो B2H4 का जो कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोजोनिडो कैसा है भाई, ठीक है। तो देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे देखना है बोरेन के कितने नंबर है, 2 है ना, यहाँ पर बोरेन 2 है ना, तो मैं हाइड्रोजन को बोरेन के इक्वल करूंगा। तो क्या करूंगा भाई, B2H2 और 2 हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाले, मतलब कि 2H पॉजिटिव जब बाहर निकला तो 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बच गया, 2 नेगेटिव चार्ज आएगा ना, वो कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा 2 नेगेटिव। अब इसको क्या करना है, अब आप इसको मैच कर लीजिए, ये हो गया ना BnHn -2 वाला फॉर्मूला बन गया। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, क्लोजो टाइप, मतलब सॉरी क्लोजो स्ट्रक्चर हो गया, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, मतलब ये क्या है, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके, ज्योमेट्री नहीं स्ट्रक्चर, ओके, तो देख लेना, ओके, तो ये देख लो भाई। तो इस प्रकार ही हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे किस चीज को, क्लोजो होगा, हमारे बोरोन जो है वो क्लोजो होंगे, निडो होंगे, अरेक्नो होंगे, क्या होंगे भाई, ठीक है। इसी प्रकार हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं आपको ये लिख लिया ना, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, सभी ने इस चीज को नोट डाउन कर लिया ना, सभी ने इसको नोट डाउन किया था या नहीं, लीजिए साइड में लिख लीजिए, BnHn 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 BnHn, ठीक है। क्या है भाई, ये क्या है, सुपर क्लोजो, ये क्या है भाई, हाइपर क्लोजो, ये क्या है, क्लोजो, ठीक है, ये क्या है भाई, नीडो, ये क्या है, अरेक्नो, ये क्या है भाई, हाइपो, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। अब हमारे सामने एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल आप सभी इनको कैलकुलेट करो भाई, सभी आप बताओ मेरे को ये क्या होंगे, B2H6, ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड एग्जाम्पल है भाई B5H9, उसके बाद मेरा थर्ड एग्जाम्पल क्या है भाई, B5H8 नेगेटिव, उसके बाद फोर्थ क्या भाई मेरा B4H6, फिफ्थ क्या भाई मेरा B6H8, B4H10, ये है भाई मेरा स्ट्रक्चर, ये मेरा स्ट्रक्चर है। फाइंड आउट कीजिए भाई, जल्दी इनको फाइंड आउट कीजिए। क्या करना है आपको, आप यहां से लगा लीजिए, आप यहां से कर लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वल करना है, बोरोन के इक्वल करना है ना हाइड्रोजन को। तो क्या करोगे आप यहां से 4 हाइड्रोजन को निकाल दोगे भाई, 4 हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया। तो क्या बना है यहाँ पर बनेगा B2H2 4 नेगेटिव, बन गया ना, बनेगा। तो ये क्या है भाई, ये किसके साथ मैच होता है, ये BnHn 4 नेगेटिव किसके साथ होगा,
ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा भाई? ये होगा हमारा नीडो टाइप स्ट्रक्चर। कैसा भाई? नीडो टाइप, नीडो टाइप स्ट्रक्चर, नीडो टाइप। ठीक है, उसके बाद आप इस पे आइए, इसमें भाई बोरेन के इक्वल करना है, तो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? यहां से भी 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, सॉरी 2 नहीं निकलेंगे, 4 निकलेंगे। यहां से भी क्या निकलेंगे? फिर 4 हाइड्रोजन निकलेंगे। क्या बनेगा ये? B5H5, B5H5 4 नेगेटिव। तो ये भी कैसा बन गया भाई? नीडो टाइप, नीडो टाइप स्ट्रक्चर बन गया ये भी। कैसा भाई? नीडो टाइप। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा भाई? इसको हमें क्या करना है? इक्वल करना है ना, इसको हमें अब इक्वल करना है। क्या करना है? यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकलेंगे भाई। 3 हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, तो क्या बन गया अभी ये? B5H5 4 नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव तो पहले भी है ना बाहर। ठीक है, तो 4 नेगेटिव बन गया। तो ये कैसा बन गया भाई? ये भी नीडो टाइप बन गया, नीडो टाइप स्ट्रक्चर बन गया ये भी। कैसा है अभी? B5H8 नेगेटिव क्या है? नीडो टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर B4H4 है, तो मैं कितने हाइड्रोजन निकालूंगा बोरेन के इक्वल करने के लिए? 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, इसका जो हाइड्रोजन इक्वल हो जाएंगे किसके? बोरेन के। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया? 2 हाइड्रोजन अगर मैंने यहां से बाहर निकाले हैं तो कितना चार्ज आएगा भाई? 2 नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो BnHn 2 नेगेटिव क्या होता है? क्लोजो टाइप, क्लोजो टाइप होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, इसमें आप कभी भी गलती मत कर देना। जो HNCC में मैंने क्या लिया था? n-1, n+1, n+2, n+3 ये लिया था मैंने वहां पर, और n+4। ठीक है, क्या था? सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो और एक्नो, और n+4 हाइपो। ठीक है, इस टाइप से था। लेकिन आपको यहां पर क्या करना है? सबसे पहले जो BnHn है ना, BnHn, उसके ऊपर सबसे पहला जो सुपर क्लोजो, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, आप माइनस मत कर देना, -2 मत कर देना। और इन पे +2, मतलब कि नीचे वाले ऊपर कभी आप +2, +4, +6, +8 कर दो, ऊपर वाले पे -2। याद रखना इस चीज को, ऊपर वाला +2, फिर BnHn, फिर उसके बाद BnHn -2, -4, -6, -8, इस टाइप से। ठीक है, तो यहां पर मैं इक्वल करने के लिए क्या करूंगा? 2 हाइड्रोजन बाहर निकालूंगा भाई। निकाल दिया भाई 2 हाइड्रोजन मैंने बाहर। ठीक है, मैंने क्या किया भाई? मैंने 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। फिर क्या आगा भाई? B6H6 2 नेगेटिव हो गया। तो ये कैसा है अभी? ये भी क्लोजो टाइप है, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर है ना। उसके बाद इसको देखिए भाई, ये क्या है? B4H10, B4H10 है भाई ये। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा? कितने हाइड्रोजन बाहर निकालूंगा? 6 हाइड्रोजन मैं बाहर निकाल दूंगा यहां से। B4H4 6 नेगेटिव। तो ये कैसा होगा भाई? क्लोजो नीडो अरेक्नो, ये अरेक्नो टाइप है। ठीक है, देख लीजिए, देख लीजिए बेशक से, अरेक्नो टाइप। ठीक है, अरेक्नो है, अरेक्नो टाइप। ये कैसा होगा भाई? अरेक्नो टाइप स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अरेक्नो टाइप। ठीक है, ये कैसा है? अरेक्नो टाइप। देखिए, इसी टाइप से आपको स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन फाइंड आउट करना है। इसी टाइप से जैसे मैंने आपको फाइंड आउट करवाया ना, बस इसी टाइप से आपको, अगर आपके सामने बोरेन का स्ट्रक्चर आ जाता है, बोरेन का, तो बस इसी टाइप से आपको बोरेन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना भी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, ये हो गया भाई। अब देखिए आप कार्बोरेंस, अब हम आपको कराएंगे कार्बोरेंस। तो भाई बोरेन में क्या था? बोरेन में क्या था? बोरेन में जो लिंकेज थी वो बोरोन और हाइड्रोजन की थी ना। बोरेन में क्या था? जो लिंकेज थी वो किस चीज की थी? कार्बोरेंस। तो मैंने क्या बताया भाई आपको? मैंने क्या बताया आपको? जो बोरेन में जो लिंकेज थी ना, जो हमारा बोरेन है उसमें जो लिंकेज थी वो किस चीज की थी? बोरोन और हाइड्रोजन की लिंकेज थी। याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूं आपको, जो हमारा बोरेन था, क्या भाई? जो हमारा बोरेन था उसमें जो लिंकेज है वो किस चीज की है भाई? बोरोन और हाइड्रोजन की। लेकिन जो कार्बोरेन है, कार्बोरेन, उसमें जो लिंकेज होगी किस किस की होगी भाई? C, B और H की। जो हमारा कार्बोरेन होगा ना, कार्बोरेन, उसमें जो लिंकेज होगी वो होगी कार्बोरेन की। दोबारा सुन लीजिए, जो बोरेन था उसमें जो लिंकेज थी वो किसकी थी? BH की। और जो कार्बोरेन होगा उसमें जो लिंकेज होगी वो होगी CBH की, कार्बोरेन में। ठीक है, कार्बोरेन इज कंटेन ए लिंकेज ऑफ CBH, कार्बोरेन कंटेन ए लिंकेज ऑफ CBH। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है? अगर कहीं पर भी बोरेन के स्ट्रक्चर में, अगर आपको यह दिखता है कि कार्बन भी प्रेजेंट है, तो आप कार्बन को कार्बन को की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? BH रिप्लेस कर दोगे। कार्बन की जगह BH रिप्लेस कर दोगे। अगर मान लीजिए कहीं पर ये है भाई, मान लीजिए हमारा B2H5C इस टाइप से है। अगर हमारा ये है भाई, अगर कहीं पर भी हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है,
तो आप क्या करोगे, आप कार्बन की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, BH, BH रिप्लेस कर दोगे, BH। कार्बन की जगह नहीं, ओनली कार्बन फैमिली से कोई भी हो बेशक कार्बन फैमिली से कोई भी हो, आप कार्बन फैमिली से कुछ भी है ना, तो उसकी जगह आप BH को रिप्लेस कर दोगे। और अगर कोई भी नाइट्रोजन फैमिली से है, मान लीजिए ये है भाई हमारा स्ट्रक्चर, ये है, तो आप नाइट्रोजन फैमिली से कोई भी है ना, उसकी जगह रिप्लेस कर दोगे BH2, कार्बन की जगह रिप्लेस कर दोगे BH। और नाइट्रोजन है अगर हमारा कार्बोरेंस में, तो उसकी जगह रिप्लेस मतलब कि नाइट्रोबोरेन आ जाएगा, अभी कार्बोरेन नहीं। अगर नाइट्रोजन फैमिली से कोई भी प्रेजेंट है हमारा बोरेन स्ट्रक्चर में, तो आप नाइट्रोजन की जगह रिप्लेस कर दोगे क्या, BH2। नाइट्रोजन की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, BH2। जैसे कि मैंने आपको याद है ना, मैंने कहां पर करवाया था ये आपको, मैंने NMR हाइड्रो H1 NMR था ना, जो वहां पर देखिए मैं आपको बता रहा था, जो मैं ऑक्सीजन की जगह भाई CH2 को रिप्लेस कर देता हूं। और क्योंकि ऑक्सीजन की जगह CH2 को रिप्लेस क्यों करता हूं मैं, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है भाई, और CH2 नहीं सॉरी CH4 को रिप्लेस कर देता हूं, बिकॉज CH4 का एटॉमिक नंबर मतलब 16 होता है और ऑक्सीजन का भी 16 होता है मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसी प्रकार नाइट्रोजन में मैं क्या रिप्लेस कर देता था, CH3 क्यों कर रहा था, CH2 रिप्लेस कर रहा था नाइट्रोजन की जगह, CH2 मोइटी को रिप्लेस कर रहा था, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और CH2 का जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल है 14, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार हम नाइट्रोजन की जगह BH2 रख रहे हैं, बिकॉज क्यों कर रहे हैं रिप्लेस, क्योंकि BH2 और नाइट्रोजन क्या है, सेम एटॉमिक नंबर तो है। नाइट्रोजन कितना होता है भाई, 5 ना, नाइट्रोजन 5, और बोरोन कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और H2 ले लिया मैंने, तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गया ना 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 5 और इक्वल 5, मतलब नाइट्रोजन इज इक्वल टू BH2, ठीक है। और उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, कार्बन में कितने होते हैं भाई, कार्बन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और BH में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन इक्वल टू BH कर सकता हूं ना, मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं भाई, कार्बन इज इक्वल टू BH, ठीक है, कार्बन इज इक्वल टू BH, मैं बिल्कुल बोल सकता हूं भाई ये, ठीक है। मैं इस प्रकार इसको बिल्कुल नेम दे सकता हूं कि कार्बन की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं BH को, नाइट्रोजन की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं किसको, BH2 को, ठीक है। ऑक्सीजन की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं किसको, अगर ऑक्सीजन फैमिली से कुछ है तो मैं क्या रिप्लेस करूंगा भाई, BH3। अगर हमारा कोई भी ऑक्सीजन फैमिली से है, कोई भी अगर हमारा किससे अभी ऑक्सीजन फैमिली से है, तो मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं भाई, किस चीज को रिप्लेस कर सकता हूं, BH3 को, बिकॉज ऑक्सीजन लास्ट सेल में कितने भाई, 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है ना ऑक्सीजन, तो BH3 क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में कंटेन करके रखता है, ऑक्सीजन भी करता है, BH3 भी रखता है, तो मैं O की जगह BH3 को रिप्लेस कर सकता हूं। याद, इन चीजों को याद रखिएगा आप, O की जगह मैं BH3 को रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। तो भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को अब एक चीज लिखनी है, आप एक चीज को लिख लीजिए कि अगर मेरा कार्बोरेन, नाइट्रोबोरेन, ऑक्सीबोरेन इस टाइप से अगर स्ट्रक्चर आ जाते हैं, मतलब कि बोरेन के स्ट्रक्चर में अगर कोई भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन हो, या इनकी फैमिली से कुछ भी प्रेजेंट हो, क्या बोल रहा हूं मैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली से कोई भी अगर हमारा बोरेन में प्रेजेंट हो ना, तो आपको किस चीज से रिप्लेस करना है, ये चीज लिख लीजिए। कार्बोरेन में बता चुका हूं ना आपको क्या होता है भाई, जहां पर CBH की लिंकेज मिले, आपको CBH की लिंकेज मिले ना, वो कार्बोरेन्स होते हैं, कार्बोरेन्स, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, आपको याद रखना है, ठीक है। जहां पर CBH की कोई भी लिंकेज हो वहां पर वो क्या होता है, कार्बोरेन। अब आपको क्या देखना है भाई, कौन सी फैमिली से क्या प्रेजेंट हो और हम उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमें भाई, हम स्ट्रक्चर को किस प्रकार देख पाएंगे, हम स्ट्रक्चर को तो ऐसे ही देख पाएंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख पाएंगे कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो ये फॉर्मूला हमको बनाना भी तो पड़ेगा। अगर कार्बन आ गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ गया, तो भी आप कैसे बता पाओगे किस टाइप का स्ट्रक्चर है। इसीलिए हमने एक आइडिया लगाया साइंटिस्ट ने कि रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन, जब मतलब कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं ना, तो BH इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो BH और कार्बन इज इक्वल हो गया, BH और कार्बन इक्वल हो गया, इसीलिए हम कार्बन की जगह BH को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा कार्बन फैमिली से कोई भी है, कार्बन फैमिली, जैसे कार्बन फैमिली में कौन हो गया भाई, कार्बन, और नाइट्रोजन फैमिली में कोई भी है, नाइट्रोजन फैमिली में, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली में कोई भी है, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक, सेलेनियम। उसके बाद भी क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, जल्दी बताइए मेरे को, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, ये आता है क्या, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, यही आएगा क्या, यही आएगा,
इंडियम, टिन, एंटीमनी, टिलूरियम, एस्टेटिन, रेडोन, ये आएगा या इससे पहले कुछ और आता है? आप याद करिए भाई, लीड, बिस्मथ, पोलेनम, ये आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा भाई? अरे लीड, बिस्मथ, पोलेनम, एस्टेटिन, रेडोन, ये कौन सा है? कौन सा है? उससे पहले कौन सा आता है? इंडियम, टिन, एंटीमनी, टिलूरियम, आयोडीन, जिनोन, ठीक है। इंडियम, टिन, एंटीमनी, टिलूरियम, आयोडीन, जिनोन, ये वाला आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई? लीड, बिस्मथ, मतलब क्या आएगा यहाँ पर? बिस्मथ, पोलेनम, लीड, बिस्मथ, पोलेनम, हाँ लीड आएगा पहले, लेड, लीड नहीं लेड, पीबी, लेड, बिस्मथ, पोलेनम। तो ये आ गया भाई। ये हमारे पास मैंने आपको लिख दिया है कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, ये तीनों फैमिली मैंने लिख दिया। तीनों फैमिली के मैंने क्या लिख दिया भाई? आपको एटम लिख दिए हैं। क्या क्या भाई? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, गैलियम मतलब जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, टिन, एंटीमनी, टिलूरियम, लीड, बिस्मथ, पोलेनम, ठीक है। ये मैंने आपको सभी नोट डाउन करवा दिए, लिख लेना सभी, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है, सभी नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर कोई भी, अगर हमारे बोरेन स्ट्रक्चर में, अगर कुछ भी कार्बोरेन का इसमें बोरेन फैमिली से है, अगर हमारे कार्बोरेन मतलब कि बोरेन स्ट्रक्चर, जो बोरेन का स्ट्रक्चर, अगर वहां पर कोई भी कार्बन फैमिली से कुछ भी, कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट है, एक भी मेटल है, मान लीजिए 2 है तो 2 की जगह हम 2 मतलब कि रिप्लेस 2 BH रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर यहां से कार्बन फैमिली से कुछ भी प्रेजेंट है बोरेन स्ट्रक्चर में, उसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे भाई? BH को। तो अगर मान लीजिए 2C मतलब कार्बन फैमिली से कोई भी 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट, ठीक है, 2, तो हम क्या करेंगे? 2BH को रिप्लेस कर देंगे। अगर 3 कार्बन फैमिली से कोई 3 एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम 3BH को रिप्लेस कर देंगे। याद रखिएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप घबरा मत जाना कि यहाँ पर तो सर 1 कार्बन है, यहाँ पर तो 4 कार्बन है, अब क्या करूं? तो 4BH को रिप्लेस कर देना भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम कार्बन फैमिली से कुछ भी होगा ना तो उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे? BH रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा नाइट्रोजन फैमिली से कुछ भी प्रेजेंट है बोरेन स्ट्रक्चर में तो हम BH2 रिप्लेस करेंगे। अगर हमारा कोई भी नाइट्रोजन फैमिली से कुछ भी प्रेजेंट है बोरेन स्ट्रक्चर में तो हम BH2 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा ऑक्सीजन फैमिली से कुछ भी प्रेजेंट है, अगर हमारा ऑक्सीजन फैमिली से कुछ भी प्रेजेंट है बोरेन स्ट्रक्चर में तो हम BH3 को रिप्लेस करेंगे। तो भाई हम BH3 को रिप्लेस करेंगे। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं? कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। अगर हमारा कुछ भी कार्बन फैमिली से प्रेजेंट है हमारे बोरेन स्ट्रक्चर के अंदर तो हम लिखेंगे भाई BH रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारा नाइट्रोजन फैमिली से बोरेन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी प्रेजेंट है तो हम BH2 से रिप्लेस कर देंगे। और अगर हमारा ऑक्सीजन फैमिली से कुछ भी बोरेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो हम BH3 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अब कुछ क्वेश्चन करिए, अब जल्दी से कुछ एक क्वेश्चन कीजिए भाई। मैंने आपको बता दिया है ना, मैंने आपको अब ये बता दिया है, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये भी मैं रफ कर रहा हूं भाई, इसको भी रफ कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब आपको होना चाहिए, अब आपको हो गया होगा क्लियर। ये आप सिर्फ इन चीजों को याद कर लेना। एक तो मैंने जो ज्योमेट्री बताई थी ना कल, 12, 48, 60, 62, 72, 74, 84, 86, 90, 112, 120, 130 पर क्या ज्योमेट्री होती है दोबारा लर्न कर लीजिए। मोनोन्यूक्लियर के बाद ट्राइगोनल प्लेनर, उसके बाद भाई टेट्राहेड्रल, उसके बाद क्या होती है? उसके बाद क्या आता है भाई? टेट्राहेड्रल के बाद क्या आता है? स्क्वायर प्लेनर ना। कितने पे आता है भाई? जैसे कि 18 पे क्या? मोनोन्यूक्लियर। 48 पे क्या आती है ज्योमेट्री? लर्न कर लीजिए, दोबारा याद कर लीजिए इसको। 48 पे ज्योमेट्री कैसी होती है भाई? टेट्राहेड्रल। और जो हमारा 60 होता है, 60 पर कैसी होती है? 60 पर गलत बता दिया ना, टेट्राहेड्रल नहीं होती 48 पर। 18 पे होती है मोनोन्यूक्लियर, ठीक है। और 48 पे होती है ट्राइगोनल प्लेनर, और 60 पर होती है टेट्राहेड्रल, 62 पर होती है बटरफ्लाई, और उसके बाद आता है हमारा 72 पर होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और 74 पर होती है स्क्वायर प्लेनर। 84 पर क्या होती है भाई? 84 पर बाइकैप टेट्राहेड्रल। 86 पर ऑक्टाहेड्रल। 90 पर क्या होती है? 90 पर हमारी ज्योमेट्री किस प्रकार की होती है भाई? 90 पर ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। और 112 पर कैसी होती है? 112 पर स्क्वायर प्लेनर एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है। और 120 पर कैसी होती है भाई? क्यूबिक। और 130 पर होती है क्यूबिक स्क्वायर एंटी प्रिज्म। तो इनको ऐसे ऐसे आप रिवीजन करो डेली, जैसे मैंने आपके सामने रिवीजन किया, क्योंकि मैं भी नहीं भूलूंगा भाई, मेरे को भी ऐसे आपके साथ रिवीजन हो जाएगा, मैं भी नहीं भूलूंगा फिर आपके। मतलब मेरे को तो वैसे भी याद है, मैं रियलिटी बताऊं तो मेरे को याद है, लेकिन मैं आपका रिवीजन डेली करवाता रहता हूं इस टाइप से, ठीक है। जरूरी होता है ये रिवीजन, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकिएगा भाई,
ये रिवीजन जरूरी होता है। उसी प्रकार मैंने फॉर्मूले किए थे, फॉर्मूले 18n माइनस VSC डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने किसके लिए किया था भाई, ये मैंने मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए किया था, ठीक है। और पर मेटल बॉन्ड निकालने के लिए VSC डिवाइडेड बाई n किया था, वैलेंस वाली इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेटल्स, ठीक है, ये किया था। और उसके बाद मैंने क्या फॉर्मूला किया, 16n रूल जो फॉलो कर रहे हो उसमें क्या होता है, 16n माइनस VSC डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। और उसके बाद मैंने फॉर्मूला HNCC, वो जो फॉर्मूला है वो लो न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर के लिए होता है, लो मतलब जो 1 से 4 या 1 से 3 के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मेनली तो 1 से 3, 4 नहीं आता, 4 क्योंकि HNCC में हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर में आता है, ठीक है। तो 1 से 3 के लिए हम जो है 18n माइनस VSC को यूज कर लेते हैं, लेकिन हम 4 कार्बन जहाँ पे 4 मेटल जहाँ पर आ जाते हैं ना, उनके भी हमसे कई बार मेटल मेटल न्यूक्लियर मतलब मेटल मेटल बॉन्ड पूछ लेते हैं, तो हम 18n वाला जो फॉर्मूला उससे ही निकालते हैं मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन उससे ऊपर जब हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर आ जाते हैं ना, फिर हम मेटल मेटल बॉन्ड नहीं, फिर हम पता है क्या फाइंड, वहां पर भी मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका भी हम, ठीक है। लेकिन वहां पर हमसे जनरली स्ट्रक्चर पूछता है, जनरली स्ट्रक्चर, क्लोजो निडो रेक्नो, जो चीज पूछी जाए उस चीज को बताओ ना, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन इससे आता है स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया कैसा होता है भाई, VSC वैलेंस वाली इलेक्ट्रॉन माइनस 12n डिवाइडेड बाई 2, इसे जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद वो हमें फॉर्मूले से मैच करनी है, कैसे, n-1 सुपर क्लोजो, n हाइपर क्लोजो, n+1, n+1 क्या होता है भाई, n+1 क्लोजो, और n+2 नीडो और n+3 अरेक्नो, ठीक है। उसके बाद मेरे बोरेन की स्ट्रक्चर है, बोरेन में मैंने कुछ एक फॉर्मूले लिखवाए, क्या, BNHN+2 क्या होता है, BNHN कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर +2 चार्ज, सुपर क्लोजो, BNHN क्या होता है, हाइपर क्लोजो, BNHN-2 क्या होता है भाई, क्लोजो, BNHN-4 नीडो, BNHN-6 अरेक्नो, BNHN-8 क्या होता है, हाइपो होता है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ये रिवीजन करते रहो इन फॉर्मूलों का रिवीजन करते रहो। तो देखिएगा अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं भाई, अब मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिएगा आप सभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कीजिए भाई। C2B10H12, जल्दी बताइए किस टाइप के स्ट्रक्चर है ये, जल्दी बताइए मेरे को, आप जल्दी बताइए भाई। C2B3H7, थर्ड नंबर क्वेश्चन है भाई C2B4H7 नेगेटिव, C3B5H9, ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रक्चर है भाई, और लिखिए, और लिखिए N2B10, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है। जल्दी से बताइए भाई मेरे को, सभी बताइए इसका, इनके आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, सभी करो, टाइम नहीं है भाई ज्यादा हमारे पास, बस टाइम कंप्लीट हो चुका है, आप जल्दी से बताइए, आप मेरे को जल्दी इनके आंसर बताइए भाई। ये किस टाइप के स्ट्रक्चर हैं, बोरेन है ना ये, बोरेन, तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो जल्दी देखिए भाई, जल्दी देखिए, फर्स्ट वाला करते हैं भाई हम, ठीक है। यहां पर क्या होगा, 2C है, मतलब कि हम क्या करेंगे भाई, रिप्लेस कर देंगे 2BH को किसकी जगह, कार्बन की जगह, और यहां से 2 कार्बन निकाल देंगे बाहर, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, यहां पर मैंने क्या किया, 2BH रिप्लेस किया है B10H12, ठीक है। तो यहां पर 2BH मतलब कि 2 क्या होगा भाई, यहां पर होगा B12 और H14, यही होगा ना, B12 और H14, ठीक है। तो अब देखिए भाई, इसको मैं BNHN करने के लिए क्या करूंगा, 2 हाइड्रोजन यहां से बाहर निकाल दूंगा, तो क्या बनेगा भाई, B12H12-2, तो B12H12-2, BNHN-2 कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, क्लोजो टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लोजो टाइप। अब सेकंड पे आइए जल्दी, सेकंड पे क्या है भाई, सेकंड पे मैं क्या करूंगा, यहां पर भी बिल्कुल सेम 2BH को रिप्लेस कर दूंगा 2 कार्बन की जगह, ठीक है, करिए भाई, करिए। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर बन जाएगा B5 और H9, B5 और H9 बनेगा ना, B5 और H9 बनेगा 2, हाँ B5H9 बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा अभी, B5H5, यहां से कितने हाइड्रोजन निकले हैं, 4 हाइड्रोजन, तो 4 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा अभी, नीडो टाइप। BNHN-4 कैसा होता है, नीडो टाइप होता है, नीडो टाइप कैसा होता है भाई, नीडो टाइप स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये देखिए भाई, इसमें देखिए, इसमें भी मैं क्या कर रहा हूं, 2BH को 2BH रिप्लेस कर रहा हूं 2C की जगह, 2 कार्बन की जगह, ठीक है। ओके, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या हो जाएगा, B6H9, यहां पर भी क्या हो जाएगा, B6H9 हो जाएगा, B6H9 माइनस, ठीक है। तो यहां से कितने हाइड्रोजन निकालूंगा मैं, यहां से निकालूंगा भाई कितने, B6H6, 3 हाइड्रोजन निकालूंगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एक तो पहले ही है। तो BNHN-4 कैसा होता है, नीडो टाइप होता है,
निडोटाइप। देखिए सभी चीज कैलकुलेट करवा रहा हूं, अब तो आपको आ जाना चाहिए। C3H5H9, तो हमको क्या करना है भाई, यहाँ पर B3 और B3 और H9, B3H9 को कर दीजिए भाई ऐड। B3H9 नहीं सॉरी B3H3 को करोगे ना, B3H3 को ऐड कर दीजिए भाई। अगर आप यहाँ पर B3H3 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा भाई, 3BH को करना है ना, 3BH को किसकी जगह 3C की जगह रिप्लेस कर दीजिए। क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर बन जाएगा 3BH मतलब 8, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 3H ऐड हो जाएगा, तो H कितना बचेगा 12। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, B8H8 -4, तो ये भी कैसा हो गया भाई, निडोटाइप हो गया। ये भी कैसा होगा, निडोटाइप। भाई मैं निकाल रहा हूं, आप भी निकालिए, आप भी इनको कैलकुलेट कीजिए, इनको आप भी कैलकुलेट कीजिए, ताकि आपको भी आपके भी क्वेश्चन बने, आपको भी मतलब कि प्रैक्टिस हो। अब आप ये सभी लिख लो, आप सभी ये बनाओ, मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी, आप देखिए भाई मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी। आप इस चीज को देखिए, जल्दी जल्दी में मैंने कभी गलती कर दी होगी स्ट्रक्चर में, लेकिन आप उसको ठीक कीजिए, आप देख के। ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ पर N2 है, नाइट्रोजन को रिप्लेस किस चीज से करता हूँ भाई, BH2 से। ठीक है, BH2 से, तो यहाँ पर 2N है, यहाँ पर 2N है, तो मैं 2BH2 से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, 2BH2 से 2N की जगह। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरा बोरोन कितना हो जाएगा, मेरा बोरोन हो जाएगा 10 की जगह 12। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 16, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है ना, 4 ऐड कर दो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर B12H12 कितना, 4 हाइड्रोजन निकले हैं तो 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो BNHN-4 कितना क्या होता है, निडोटाइप होता है। क्या होता है भाई, निडोटाइप स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है भाई, निडोटाइप स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा इस चीज को। कैसा होता है भाई, ये होता है निडोटाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो देख लीजिए भाई, मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको ये सभी करवा दिया भाई, एग्जांपल्स वगैरह किसके, कार्बोरेन के, नाइट्रोजन फैमिली से अगर आ गया तो उसका। ठीक है, ये सभी मैंने एग्जांपल करवा दिया, तो आपका यहां से बोरोन कंप्लीट हो गया। आपका यहां से HNCC हाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, बोरोन, कार्बोरेन, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब नाइट्रोजन फैमिली से, ऑक्सीजन फैमिली से कुछ भी आ जाए ना, नाइट्रोजन फैमिली हो, बेशक से ऑक्सीजन फैमिली हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ ये लगाना। अगर ऑक्सीजन फैमिली से कुछ आ गया, तो ऑक्सीजन फैमिली से अगर कुछ आ गया, मान लीजिए O आ गया, O आ गया भाई, मान लीजिए यहां पर, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा, BH3 को रिप्लेस कर दूंगा, BH3 को। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, यहां पर करिए भाई, यहां पर मान लीजिए यहां पर क्या 11 है, यहां पर 11 है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, BH3 को B11 और इसको